नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, कोरोना की इस वैश्विक महामारी में संक्रमित होने से कैसे बचा जा सकता है। सैनिटाइज़र जो उसकी एक आम ज़रूरत है, तो वो भी कितने महंगे हो चुके हैं आप देख रहे हैं। जो एक समय 90 रुपये में मिलता था, आज कहीं वो 150 से 300 रुपये तक चला गया है। तो उसका क्या कोई भारतीय विकल्प हो सकता है? जी हाँ, उसका एक बड़ा ही भारतीय विकल्प हमारे सामने मौजूद है और आज के वीडियो में हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी में आज एक सीधी सी बात है, जो सबकी ज़रूरत है वो है सैनिटाइज़र। लेकिन वो इतना महंगा हो गया है कि आम इंसान की पहुंच में शायद न भी हो। जो एक छोटा इंसान है वो कैसे खरीदेगा? तो क्या उसका कोई भारतीय विकल्प है? जी हाँ, वो है फिटकरी। फिटकरी जो काफ़ी सालों से हमारे घरेलू इस्तेमाल में होती आ रही है। फिटकरी का सीधा फ़ायदा ये है कि ये ओरिजिनल होती है और सस्ती होती है। और सैनिटाइज़र में क्या होता है कि 300 रुपये का भी सैनिटाइज़र आप अगर लेने जाते हैं तो वो असली भी है या नहीं, ये पता नहीं चलता है। फिटकरी, उसको अंग्रेजी में एलम भी कहा जाता है और उसका रासायनिक सूत्र जो है KAISO4 ऐसा उसका रासायनिक सूत्र है। पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है उसको। अब सीधी सी बात देखिए कि फिटकरी के कितने फायदे हैं मित्रों। और अगर उसका चूरा बनाकर पानी में डाल दिया जाए और उससे हाथ साफ किए जाए तो वो हमारे हाथों में बिल्कुल सैनिटाइज़र का काम करेगा। एक भी विषाणु हाथ में नहीं रहेगा। उस पानी का इस्तेमाल नहाने के लिए भी किया जा सकता है, तो पूरा शरीर जो है वो सैनिटाइज हो सकता है और बड़े सस्ते में। तो फिटकरी का इस्तेमाल सबसे पहले तो हम हाथ धोने में और नहाने में कर सकते हैं, तो वो सैनिटाइज़र का सीधा भारतीय विकल्प हो गया। अगर उनसे हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में एक भी विषाणु नहीं बचता है। गर्म पानी में फिटकरी को मिला दिया जाए और उसके कुल्ले किए जाए तो दोस्तों, हमारे जो मुंह में, दांत में गंध आती है उससे बचा जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए फिटकरी के कुल्ले से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। और फिटकरी को, उसके पानी को एंटीबैक्टीरियल माना जाता है, जो साइंस भी स्वीकार कर चुका है। फिटकरी के वैसे दो प्रकार होते हैं, एक लाल रंग की होती है और एक सफ़ेद रंग की होती है। लाल रंग की जो होती है वो औद्योगिक इस्तेमाल में आती है और सफ़ेद रंग की जो होती है वो हमारे भारतीय घरों में इस्तेमाल होती है। आप शेविंग करने जाते हैं जब कहीं बाहर पे या घर पर भी, तो उसके बाद भी आफ्टर शेव लोशन के रूप में उसको लगाया जाता है और वहाँ पर भी वो एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। घर में जो पानी भरे रहते हैं, जो जहाँ पर आरओ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर पानी की शुद्धि के लिए फिटकरी का इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको पानी में डाल दे थोड़ी देर के लिए, या उसका चूर्ण बनाकर उसमें डाल दिया जाए, या पानी में थोड़ी देर के लिए उसको घुमाया जाए। इस कई सारी पद्धतियाँ हैं पानी को साफ करने के लिए। आयुर्वेद में भी फिटकरी के कई सारे उल्लेख देखे गए हैं, वे भी इनके फायदे को स्वीकारते हैं। मित्रों, 33 प्रकार की ऐसी स्किन रिलेटेड बीमारियां हैं जिसमें फिटकरी का इस्तेमाल होता है। तो फिटकरी के फायदे तो गिनाए जाए उतने कम है। एक और फायदा है कि जब भी कहीं चोट लग जाती है तो उस पर फिटकरी घिसने से खून है वो जम जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई है तो फिटकरी उसका रामबाण इलाज है। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं झुर्रियों में।
जो अपनी चेहरे को ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, जो यंग दिखना चाहते हैं, उन सभी के लिए। पानी में फिटकरी का पाउडर थोड़ा डाल दीजिए और उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला दीजिए और गुलाब जल मिला दीजिए और फिर उन सबको मिक्स कर लीजिए और वो पूरे चेहरे पर आप लगाएंगे तो आपकी झुर्रियाँ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी जो स्किन है उसमें एक प्रकार का खिंचाव आ जाएगा और आप पहले से यंग दिखने लगेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से मेरे परिवार में भी इस्तेमाल किया गया है और मैंने उसके खुद परिणाम देखे हुए हैं कि हाँ, परिवर्तन होता है। कि आज के जीवन में हम डिओड्रेंट का इस्तेमाल बदन की बदबू दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन वो डिओड्रेंट भी कितने महंगे होते हैं। 150 से तो शायद कोई ही कम मिलता होगा, लेकिन यहाँ पर भी बदन की बदबू को दूर करने के लिए फिटकरी सबसे बेहतरीन उपाय है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपका जो नहाने का पानी है उसमें फिटकरी का पाउडर थोड़ा मिला दीजिए और फिर उसमें नीम की पत्तियाँ थोड़ी डाल दीजिए। फिर उस पानी से आप स्नान करेंगे तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आपके शरीर से बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। जिनको दांतों की समस्या है, जो हिलते हैं, उसमें से खून बहता है, मुंह में दुर्गंध आती है, तो उनके लिए भी फिटकरी का इस्तेमाल सबसे बेहतरीन माना गया है। उसको पानी में मिलाकर और उसका पूरा एक कुल्ला मुंह में रखकर 2 मिनट के लिए रखिए, घुमाइए पूरे मुंह में और फिर उसे कर दीजिए। ऐसा दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। फिर देखिए, न तो आपका खून बहेगा और न मुंह में से दुर्गंध आएगी। जिनको दम, खांसी या बलगम की बीमारी है, उनके लिए भी फिटकरी से और कोई बेहतर इलाज नहीं है। इस परिस्थिति में उसका इस्तेमाल कैसे करना है कि फिटकरी का जो पाउडर बनाकर हम रखते हैं, तैयार मेडिकल में भी मिलता है, और उस पाउडर को 1 चम्मच लेना है, 1 टीस्पून, और उसमें शहद मिला देना है और फिर उसको बढ़िया मिलाकर उसे चाटना है। तो खांसी में बेहतरीन काम करेगा ये। जिन लोगों को समय से पहले ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, उनके लिए भी एक ये नई और महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मित्रों, हमारे सिर पर जो गंदगी होती है, जो जुएँ होती है, या जो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, इन तीनों समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैसे करते हैं? फिटकरी के पाउडर को एक बाउल में लेना है, उसमें दही मिलाना है। फिटकरी का पाउडर और दही, उन दोनों को मिलाकर 10 मिनट के लिए रहने देना है और फिर उस घोल को जब आप नहाने जाते हैं तो अपने सिर पर मलना है, पूरी तरह से मसाज करना है, और मसाज करने के बाद 5 मिनट रहने देना है और फिर सादे शैम्पू या साबुन से बाल को धो लेना है। ऐसा 1 महीना करना है। वैसे परिणाम मिलने तो बड़े जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो ये बाल सफ़ेद होने की समस्या है उसमें भी ये फ़ायदा देता है, और उसके लिए कम से कम ये आपको 1 महीना करना होगा और हफ्ते में 2 बार करना होगा। ये उस हिसाब से पूरा महीना चलना है। जिन लोगों को प्राइवेट पार्ट्स में यूरिन इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी ये फिटकरी का इस्तेमाल जो है बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होता है। एक बाउल में गुलाब जल और फिटकरी का पाउडर ये मिला देना है, और जहाँ भी इन्फेक्टेड एरिया है, नहाने से पहले 10 या 15 मिनट वहाँ पर वो लगाना है और बैठे रहना है, और उसके बाद पानी से साफ़ करना है। तो जिन लोगों को ये यूरिन इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी धीरे धीरे इनसे दूर हो जाएगा। तो एड़ियाँ फटने पर भी फिटकरी का इस्तेमाल जो है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल? जैसे कि एक बाउल में नारियल तेल लेना है और उसमें फिटकरी का पाउडर मिलाना है
और उसके बाद जो पेस्ट तैयार होगी वो सोने से पहले हमारी जो दरारें हैं एड़ियों की वहाँ पर भरना है उसे, और फिर मोजे पहनकर, ताकि वो निकल न जाए। पूरी रात सोते रहना है और सुबह उठने के बाद वो मोजे निकालने हैं और पानी से साफ करना है। ऐसा कम से कम 21 दिन करना है। आपकी पैरों की एड़ियाँ जो फट गई है, दरारें पड़ गई है, उसमें भी काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो मित्रों, काफ़ी सारी बातें हमने देखी कि इस फटकरी के फायदे हैं, लेकिन एक बात और कि ये सारी बातें आप अप्लाई करेंगे तो फ़ायदा होगा, सिर्फ सुनने से या देखने से फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जो सारी बातें आपको बताई है वो आप इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में उसे अनुभव में लाएंगे तो फ़ायदा होगा। और अंत में जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि पंडित जी चैनल पर हमारे 2 विषय चलते रहते हैं, एक एजुकेशन का है और एक ये अमेजिंग फैक्ट्स का है। तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे नए वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।